हमारा देश प्राचीन काल से ही प्रकृति प्रेमियों का देश है, जिसे विवाद के लिए आगे बढ़ते कभी नहीं देखा गया। अखंड भारत में आदिकाल से ही ऋषि मुनि, महात्मा, साधु, महापुरुष और योगियों ने जन्म लिया, जिस कारण भारत दुनिया के हर कोने में किसी न किसी कारण चर्चा में रहे। विश्व भर में हमारे प्रकृति प्रेम, पशु प्रेम, मानव प्रेम और अनेक धर्मों का आपस में जुड़े रहना ही अपने आप में योग का संदेश है। लेकिन आज का विषय थोड़ा अलग है, जिसमें हम योग का अर्थ योगासन यानी भिन्न भिन्न आसनों के माध्यम से जीवन की अनेक व्याधियों को कैसे दूर कर सकते हैं, योगियों के दिए इस नायाब वरदान योगासन शब्द की बात करते हैं, जो कि संस्कृत भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना, युज और आसन। युज का अर्थ एक साथ और आसन का अर्थ होता है बैठने के लिए शरीर की अनेक मुद्राएं। योगासन को हम ऐसा कह सकते हैं और ऐसा खेल कह सकते हैं जो योग की भौतिकता पर ध्यान देता है और जहां हर नर नारी, बच्चे, जवान या खिलाड़ी योगासन की मुद्राएं करके अपने जीवन में स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। योग से जीवन में किस तरह के परिवर्तन हो सकते हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। केवल योगासन करना ही योग नहीं है, बल्कि योग को जीवन में उतारना भी योग है, जिसका पूरे जीवन में भरपूर फायदा हो सके। योगासन कब और कैसे करना है, इसका सही ज्ञान ही योग है। योग किसे, कब और कैसे करना चाहिए, ये जानना भी हर मानव जाति के लिए अति आवश्यक है। जीवन में योगासन के अधिक लाभ होने की संभावना होती है। हमें सूर्योदय से पूर्व और सूर्यास्त के बाद योग करना चाहिए। हमें योगाभ्यास हमेशा ही खाली पेट और खुले आसमान के नीचे करना चाहिए, जिससे जीवन में अनेक लाभ मिलते हैं। हमें योग कब और कैसे करना चाहिए, जीवन रक्षा के लिए ये जानना अति आवश्यक है। हम जानकारी के साथ योग करते हैं तो उसके जीवन में अनेक लाभ होते हैं। आज के डिजिटल युग में मानव योगाभ्यास वीडियो देखकर करने लगा है, लेकिन बेहतरी इसी में है कि आप योगासन किसी योग गुरु के सानिध्य और मार्गदर्शन में ही योग करें, ताकि आप अपनी शारीरिक परिस्थिति के अनुरूप योगासन का चुनाव कर सके। क्योंकि कई आसनों के पूरक आसन भी होते हैं, जिसकी जानकारी के साथ हमें योगासन करना चाहिए ताकि योग से निरोग हो सके। हमारे देश में गुरु और ऋषियों की गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के तहत योग की शिक्षा दी जाती है। आज योग शिक्षा शिविर, कार्यशाला, स्कूल, कॉलेज में दी जाती है। आज के योग विशेषज्ञ का मानना है कि शास्त्रों में योग के आदि गुरु शिव शंकर जी को माना जाता है और योगः कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशलता ही योग है। युगांतर के बाद द्वापर में श्री कृष्ण को योगेश्वर कहकर अर्जुन ने भी योग के महत्व का संदेश दिया। जिस ज्ञान को फैलाने के लिए महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र रचा, इसे अष्टांग योग का नाम दिया गया। योग सूत्र में परिभाषा दी गई है कि चित्त की अनेक सांसारिक वृत्तियों के निरोध को योग का नाम दिया गया है, जिसके दो अर्थ हो सकते हैं। चित्त वृत्तियों के निरोध की अवस्था या एक विशेष अवस्था को लाने के उपाय को योग कहा जा सकता है। मानव जीवन को सुखद बनाने के लिए भगवद गीता बड़े स्तर पर विभिन्न तरीकों से योग का उपयोग करता है, जिसके लिए छठा अध्याय पारंपरिक योग और अभ्यास को समर्पित है। यहाँ योग के 3 प्रमुख प्रकार बताए गए हैं। योग के आधार पर महान योगियों ने भगवद गीता को 3 वर्गों में विभाजित किया है, जिसके प्रथम 6 अध्याय कर्म योग के बारे में है और अगले यानी बीच के 6 अध्याय भक्ति योग और अंतिम 6 अध्यायों में ज्ञान योग की व्याख्या की गई है, जिसके बारे में बताया गया है कि भगवद गीता के एक एक अध्याय को एक अलग योग से संबंधित बताया गया है, जहां 18 अलग योगों का वर्णन भली भांति किया गया है। कर्म योग, किसी भी कार्य को करने में जो जोखिम उठाया उसे योग कहा जाता है, जिसमें व्यक्ति उचित स्थिति और कर्तव्यों के अनुसार कर्मों का श्रद्धा से निर्वहन करता है। भक्ति योग, अपने चित्त को एकाग्र कर किसी एक जगह पर एकत्र करना ही भक्ति योग कहलाता है। जैसे भागवत कथा, कीर्तन,
या मन वचन कर्म से एकाग्रता, जिससे भावनात्मक आचरण के लोगों को भक्ति का मार्ग सुझाया जाता है। जीवन में जब आध्यात्मिक अंधेरा दूर होकर ज्ञान का प्रकाश होता है तो उसे ज्ञान का योग या ज्ञानार्जन कहा जाता है। जब कोई भी योगी योग की एक विशेष प्रणाली से जुड़कर एक संकल्प लेकर अपनी जिद या हठ के बल पर अपने कार्य को सिद्ध करता है तो उसे हठ योग कहा जाता है। राजयोग, जो योग सत्य कर्म पर केंद्रित है, जिसमें भौतिक शरीर की शुद्धि ही मन, प्राण और विशिष्ट ऊर्जा की शुद्धि लाती हो और जिसे पतंजलि के राजयोग से काफी अलग करता हो। केवल पतंजलि राजयोग के ध्यान आसन के बदले जब हम योगाभ्यास की शुरुआत करते हैं तो हमें सुलभ आसन ही करना चाहिए। आसन करते समय कपड़े ढीले ही पहनने चाहिए। जहां आप योग कर रहे हैं वह स्थान खुला, हवादार और शांत होना सेहत के लिए फायदेमंद होता है। हमें योग के नियमों का पालन करके अपने अंतःकरण को शुद्ध करना चाहिए, जिससे जीवन के अवगुण दूर होते हैं और हमारे चित्त में सद्गुण प्रवेश करते हैं, जिससे जीवन में प्रकाश के साथ पवित्रता और दिव्यता का प्रचार प्रसार होता है। निरंतर योग करने से शारीरिक और मानसिक सुंदरता बढ़ती है। योगी मानव तनाव मुक्त होकर प्रसन्न अनुभव करता है। हमारे योग संबंधी ग्रंथ किसी भी विशेष धर्म से संबंधित नहीं है, जिसे जीवन में अपनाकर हर व्यक्ति के व्यक्तित्व में लाभ हो सकता है। योग ही हर व्यक्ति को समाज में सुखी बना सकता है, जिसमें लोक कल्याण की भावना कूट कूट कर भरी है। आज हमें जानकर खुशी होती है कि विश्व में योग का प्रचार होने से भारतीय की संस्कृति और धार्मिकता के प्रति पूरी दुनिया के फैसले बदल रहे हैं, जिसने भारत की प्रतिष्ठा को 4 चांद लगाए हैं। हमारा प्राचीन योग ही हमें सत्य, अहिंसा और शांति की तरफ बढ़ने का मौका देता है। आज के कम समय और जल्दबाजी के माहौल में हम योग को जीवन में अपनाकर विश्व भर की अनेकानेक शारीरिक, मानसिक, सामाजिक समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। योग के 8 अंग हैं। यम, जीवन में हर कदम पर साथ देने वाले नियम: सत्य, अहिंसा, असत्य, चोरी न करना, अपरिग्रह, अनावश्यक धन और संपत्ति एकत्र न करना। ब्रह्मचर्य को यम के तहत माना गया है। नियम: जीवन की 5 धार्मिक क्रिया: शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान आसन। प्राणायाम: जब भी कोई भी योगी अपने श्वास को खींचकर प्राण सांस आयाम को नियंत्रित करना या बंद करना, साथ ही जीवन शक्ति को नियंत्रण करने की व्याख्या की गई है। प्रत्याहार: बाहरी वस्तुओं से भावना अंगों के धारणा, एक ही लक्ष्य पर ध्यान लगाना। ध्यान की वस्तु की प्रकृति का गहन चिंतन। समाधि: जब योग का ध्यान अपने लक्ष्य पर चैतन्य के साथ विलय कर जाता है और ध्याता और ध्यान एक ही हो जाता है तो इसे समाधि का नाम दिया गया है, जिसके 2 प्रकार हैं: सविकल्प और निर्विकल्प। यहाँ बताया जाता है कि निर्विकल्प समाधि में संसार में वापसी का कोई मार्ग या व्यवस्था नहीं हो सकती है। योग के इस मार्ग को लोग पद्धति की चरम अवस्था माना गया है। हम यहाँ योग को केवल आसन ही नहीं मान सकते, बल्कि योग एक व्यापक और वैश्विक विषय है, जिसे हम मानकर, समझकर और जीवन में उतार कर ही योग लाभ ले सकते हैं, जिससे जीवन में जीने के तरीके को बदलने से जीवन सुखमय हो जाएगा और यम नियम का पालन करने वाला मनुष्य संस्कारवान और अनुशासित होगा। इसके लोक कल्याण के ध्येय से ही व्यक्ति स्वस्थ और सुसंस्कृत समाज की रचना कर सकते हैं और वे समाज के मार्गदर्शक भी बनकर देश व दुनिया की रक्षा कर सकते हैं।